ये आपको क्यों गाड़ी में डाला जा रहा था और आपको अगवा करने की कोशिश की जा रही थी? वो कंटिन्यूअसली मुझे एक ही बात बोली जा रहा था कि तुम मुझसे शादी करो, अभी करो, थोड़ी जल्दी करो, ये करो, वो करो। मारने की भी कोशिश की, अब्यूज़िव होने की कोशिश की, फिज़िकल भी? जी, इसका एक दोस्त था करीम मुस्तफ़ा भुट्टर, ये मेरी गाड़ी में आके बैठ गया ज़बरदस्ती और ये मुझे अपने अपार्टमेंट ले गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने मुझे बहुत मारा था। मोबाइल में ऐसा क्या था जो आपका मोबाइल वो खींचने की कोशिश कर रहे थे? कुछ तस्वीरें थी, कुछ वीडियोज़ थी जो कि ये डिलीट करना चाह रहे थे? अगर उसको सिर्फ़ मेरा मोबाइल चाहिए था, तो वो गाड़ी में बैठता, गाड़ी का दरवाज़ा बंद ना भी होता, वो निकाल लेता ना वहाँ से गाड़ी। ठीक वो है। वहाँ पे खड़ा वो आया ही मुझे किडनैप करने तो। जी, हमारे साथ सामिया हिजाब मौजूद हैं और अभी हमने ज़ूम पे उनको लाइन पे लिए है। इनसे पूछते हैं कि ये तमाम तर तफ़सीलात क्या बताती हैं, क्या मामला है और वो लड़के ने अगवा करने की कोशिश की क्यों? बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, पहले तो शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया और ये सारा मामला था क्या? ये आपको क्यों गाड़ी में डाला जा रहा था और आपको अगवा करने की कोशिश की जा रही थी? उनका नाम क्या है, जो ये कोशिश कर रहे थे और अभी तक क्या मामला चलें? ज़रा शुरू से हमारी ऑडियंस को स्टोरी बताइएगा कि मामलात हैं क्या? अच्छा, मैं अभी अगर 6 मंथ्स पहले की बात करें तो हम मिले थे, इसका नाम हसन ज़ाहिद है। हुँ, हम मिले थे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के थ्रू। तो ठीक। दैट गाय उसको मैं अच्छी लगती थी, उसने मुझे प्रपोज़ल दिया, हुँ, मैंने रिजेक्ट कर दिया ये वो, बट उसकी मामा ने कॉन्टैक्ट किया, उसकी फैमिली ने कॉन्टैक्ट किया और उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी, तो मैंने ये और वो शादी के लिए कह रहा था। ठीक। तो मुझे ये चीज़ वो थोड़ी उनकी अच्छी भी लगी कि यार डायरेक्ट शादी की बात कर रहे हैं, हुँ, ये है, वो है, तो मैंने कहा चलो सोचा जा सकता है इस बारे में। ठीक है। लेकिन आई नीड सम टाइम, मुझे 5 से 6 साल तो चाहिए, आई नीड टू मेक माय करियर एंड एवरीथिंग। सही। बट वो कंटिन्यूअसली मुझे एक ही बात बोली जा रहा था कि तुम मुझसे शादी करो, अभी करो, थोड़ी जल्दी करो, ये करो, वो करो, तो हमारी और वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो गया था बीच में। ठीक है। जब उसने मुझे रिंग पहनाई थी बिकॉज़ इट वाज़ अ काइंड ऑफ एंगेजमेंट रिंग और समथिंग, ठीक तो है। उसके बाद मैंने उसको काफ़ी टाइम के लिए इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज़ उसके बाद वो बहुत ओवर हो रहा था मेरे ऊपर। ये मत करो, यहाँ मत जाओ, ये काम नहीं करना, वो नहीं बेहतर। करना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, मुझे ना तुमसे शादी नहीं करनी है क्योंकि तुम बहुत अब्यूसिव हो, तुम बात-बात पे गाली दे देते हो, हाथ उठा देते हो। मेरे बाबा भी इसी तरह के थे और मेरी मम्मा की पूरी ज़िंदगी मैंने देखी है कि बेकार गुज़री है और मेरे अंदर वो एक फैमिली ट्रॉमा है। ठीक है। तो ये मुझे आगे से अब हर इंसान की एक अपनी चॉइस होती है, अब एक लड़की ने इनकार कर दिया तो पीछे हट जाओ, ये बिल्कुल पीछे ठीक। पड़ गया। मैंने शादी करनी है, मुझे तुमसे शादी करनी है, नहीं तो मुझे नहीं छोड़ सकती। मेरे घर अभी मेरी मम्मा बीमार है, एवरीवन नोज़ अब क्योंकि बिकॉज़ मैं हर चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट जी, करती हूँ आपने अपने बताया ब्लॉगिंग। था आपने पिछले दिनों कुछ अपील भी दायर की थी कि मुझे मेरी कोई मदद की जाए और बाकायदा तौर पर उनके ट्रीटमेंट के लिए भी आपने एक अपनी रील लगाई थी। हमें अंदाज़ा है, लेकिन अच्छा आगे बताइए आप। तो उसपे ये मेरे घर आया, हुँ, मेरी मम्मा के बीमार होने के बाद। ठीक तो है। ये मेरी मम्मा को आके कह रहा है कि आंटी आप मुझे उसका रिश्ता दे दें, अदरवाइज़ मैं उसकी टाँगें तोड़ दूँगा। तो ये उसने ये धमकी दी, उसके बाद ठीक, इसने ये 2 दिन पहले का वाक़या, ठीक है, 2-3 दिन पहले का। ठीक है। फिर इसने कल ये किया कि कल सुबह मैं गाड़ी पे निकली, मेरे साथ मेरा भाई था, हम नाश्ते के लिए निकले हुँ, और ये कंटिन्यूअसली मुझे स्टॉक कर रहा है मेरी गाड़ी पे, कभी एक जगह रोक रहा है, कभी किसी दूसरी जगह। अगर हम कैमरास देखें मार्गिला और ईरान एवेन्यू के, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ नज़र आएगी। सही। तो गाड़ी से उतरो उतरो, मेरी गाड़ी में बैठो, ये है, मुझे बात करनी है। मैंने कहा मेरे साथ मेरा भाई है। तो वो बदतमीजी कर रहा, तो उसके बाद खैर इसने जान वगैरह मेरी बड़ी मुश्किल से छोड़ी। ठीक है। अब ये किया कि मैं शाम हो गई तो मैंने शाम से पहले इसकी मम्मा को मैंने सुबह कॉल करके बोला कि आपका बेटा ये हरकतें कर रहा है, आप प्लीज इसको बुला लें, अदरवाइज इस बार मैं, क्योंकि पिछले 3 महीने से मैं ये सारा अब्यूज और ये सब हरेसमेंट अच्छा, बर्दाश्त कर रही हूँ। मैंने कहा इस बार मैं बोल दूँ। इन्होंने आपको कभी मारने की भी कोशिश की? कभी आपको कोई अब्यूज़िव होने की कोशिश की, फिज़िकल भी? जी, इसका एक दोस्त था करीम मुस्तफ़ा भुट्टर, एक बार ये मेरी गाड़ी में आके बैठ गया ज़बरदस्ती और ये मुझे अपने अपार्टमेंट ले गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने मुझे बहुत मारा था। मतलब मुस्तफ़ा ने तो नहीं, लेकिन वो वहाँ पे खड़े होकर देख रहा था और ये मुझे मार रहा और वो था। बचा नहीं सिर्फ़ इस रहे थे वज़ह से कि आपको? तुम मुझे छोड़ दो। नहीं, अच्छा, वो सिर्फ़ इस देख वज़ह रहे से थे कि ये तुम सारा मुझसे मामला। शादी करो। ठीक है। हाँ जी। और ये तो शादी के मैंने ये चीज़ करा। ये तरीक़ेकार और ये जो सारे मामला थे, ये सिर्फ़ आपको वो शादी के लिए कह रहे थे कि हाँ, मेरे से शादी कर लो वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। वरना मैं तुम्हें मार दूँगा, तुम ठीक। किसी और की नहीं हो सकती हो, ये है, वो है। तो मैंने अब जो इंसान आपको शादी से पहले ऐसा ट्रीट कर रहा है, वो हुँ, आपके साथ बाद में क्या करेगा? अच्छा, तो मेरी मामा ने उसकी मामा को कॉल की उस दिन 17 जून का वाक़या है जब इसने मुझे मारा था। ठीक है। तो 17 जून को जब मैं घर आई तो मैंने इसकी वालिदा को कॉल की और मैंने
कॉल करके उनको हर चीज फुल डिटेल में बताई कि ये है वो है वगैरह वगैरह। तो इसकी वालदा ने बोला कि हम बेटा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और फिर 2 दिन बाद इसकी वालदा कॉल करके कह रही मैं गारंटी उठाती हूँ प्लीज मेरे बेटे से शादी कर लो, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा। कभी गोलियां खाने की धमकियां दे रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये 3 महीने से सारा अब्यूज में बर्दाश्त कर रही थी। ठीक है। इस कल जो इंसिडेंट हुआ ना वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था, बिकॉज हम्म, उसके सबूत थे। पहले जो जो इसने मेरे साथ किया मेरे पास किसी चीज का सबूत नहीं था। बेहतर। मैं सिर्फ बात कर सकती थी, बोल सकती थी। अच्छा। कल जो इसने किया तो जब मैं वापस, मैं बड़ी मुश्किलों से आई, मैं जब वापस पहुंची हूँ तो मैंने इसको, अच्छा इससे मुझे वापस इस वजह से छोड़ दिया बिकॉज मैंने इसकी बाहर जाने से पहले मैंने 15 पे कॉल की हुई थी। अच्छा, आपने तो एंड जब मैं हार के इससे आपने कॉल कर दी 15 के ऊपर। 15 पे ठीक। ये मैंने कल उसके सुबह मुझे तंग करने के बाद की कि जी वो दोबारा मेरे घर के बाहर आ रहा है, हम्म। तो आप लोग आ जाएं प्लीज, ये है वो है, मुझे डिफरेंट कॉल से तंग कर रहा है। हर नंबर 28 प्लस नंबर्स मैं इसके अब तक ब्लॉक कर चुकी हूँ। 28 तो प्लस जब ये नंबर्स। दोबारा, ओके। हाँ जी, जब ये दोबारा मेरे घर के बाहर आया तो मैंने 15 पे पहले 15 मिनट 6:15 पे मैंने 15 पे कॉल की और 6:30 पे ये पहले आ गया 15 से पहले। तो मैं बाहर गई और इसने मेरा मोबाइल खींचा, मैं अपना मोबाइल लेने के लिए गई। उसके वो पूरी सीसीटीवी फुटेज में अच्छा, आपको नजर मोबाइल आएगा, में ऐसे समझ मेरा लो सवाल यहाँ पर आता है सामिया, मोबाइल में ऐसा क्या था जो आपका मोबाइल वो खींचने की कोशिश कर रहे थे? कुछ तस्वीरें थी, कुछ वीडियोस थी जो कि ये डिलीट करना चाह रहे थे, या क्या माजरा था? मुझे ये भी बताइएगा। मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ मेरा मोबाइल इसलिए खींच रहा था बिकॉज उसको पता था इसमें मेरे सोशल अकाउंट्स हैं ठीक। और अभी तक मोबाइल उसके पास है। मेरा सारा सोशल अच्छा। मीडिया ये वो तो खैर मैंने दूसरे मोबाइल से लॉग इन करके उसमें से लॉग आउट कर दिए हैं ठीक। अपने अकाउंट्स। बट उसको इस चीज का आइडिया था तो इसलिए उसने मेरा मोबाइल खींचा। लेकिन उसको पासवर्ड वगैरह तो खैर नहीं पता, बट आई ठीक। डोंट नो वो ओपन करे ना करे, ये है वो है वगैरह वगैरह। हम्म। लेकिन वो सिर्फ इसलिए मेरा मोबाइल खींचा था कि मोबाइल के लिए मेरे पीछे आएगी आएगी। सही हो और गया। अगर उसको सिर्फ मेरा मोबाइल चाहिए था तो वो गाड़ी में बैठता, गाड़ी का दरवाजा बंद ना भी होता वो निकाल लेता ना वहां से गाड़ी। ठीक वो है। वहां पे खड़ा, उसको वो आया ही मुझे किडनैप करने था। उसने, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये नजर आ रहा है कि ठीक। जो गाड़ी की नंबर प्लेट्स हैं AMS 484 वो एक मेहरान कार की नंबर प्लेट्स हैं जो ओके। इसने क्रूजर को लगाई थी। ठीक हो तो गया। वो आया ही इसलिए था कि वो मुझे अगवा करता और वो यहाँ से ले जाता। ठीक है। और जब उनके उसने साथ मुझे कोई रास्ते और में भी उठाया थे? मुझे, कुछ और मुश्तिल अफराद उनके साथ आपको नजर आए? कोई गाड़ी में और भी लोग हों, कोई दोस्त अहबाब उनके, या कोई भी उनके ऐसे लोग जो आपको अगवा करने में उनका साथ दे रहे हों? जी उनके साथ उनका दोस्त करीम मुस्तफा बुटर था जिन्होंने मेरे हाथ पकड़े थे और इन्होंने मेरी टांगे अंदर कर दी थी और इन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी जब वहां से भागते हुए आ रहे थे वो लोग, मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारी स्ट्रीट के। ठीक हो गया। अच्छा, 6 महीने पहले ये कहानी शुरू होती है, इसके बाद होता क्या है मुझे बताइएगा? ये जब आपको अगवा करने लगते हैं, गाड़ी में डालने लगते हैं, फिर सिक्योरिटी आ जाती है, उसके बाद क्या होता है? ये मुझे ले जाती हैं, जब ये मुझे लेकर जाती हैं तो उसके बाद ये क्या, अच्छा 6 महीने तो हमें एक दूसरे को जाने हुए हो गए हैं, 3 महीने इस सारे अब्यूज को हो गए हैं। ठीक है। तो ये जब मुझे यहाँ से ले जाते हैं तो मुझे कहता है मैं तुम्हें बेसमेंट में बंद कर दूंगा। वो एक मूवी तुमने देखी है ना, दी गर्ल इन द बेसमेंट, मैं उसकी तरह करूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हें बंद कर दूंगा, ओह तुमसे माय गॉड। शादी करूंगा और कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा और मैं सबको जानता हूँ और तुम जो कुछ करना है तो वो तुम्हारी फैमिली जो कर सकती है कर ले। अब इसको पता था कि आई एम द ब्रेड अर्नर ऑफ माई फैमिली और मेरे घर में मेरी एक बीमार माँ है जो सिर्फ परेशान हो इस चीज सही। से। वो जब 15 की कॉल दोबारा आई मेरे नंबर पे और इसने मेरे मुंह पे हाथ रखा हुआ था तो ये वहां से डर गया। मैंने कहा हसन कैमरास बिल्कुल सेफ है, सब कुछ नजर आ रहा है, तो तुम ये मत करो, मैंने रीइंस्टॉल करवाया है सब कुछ, तो तुम पकड़े जाओगे, मत करो, मुझे मुझे वापस उतार दो, हम बैठ के इस मामले पे बात कर लेते हैं। सही। तो मैंने इसको वहां पे तसल्ली दी, लेकिन उस टाइम पे मैंने अपना माइंड बना लिया था कि इस बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। क्योंकि हर बार मैं माफ कर देती थी। तो मैं जैसे ही घर आई इसने, अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि पहले ये 1-2 बार भी मैंने 15 पे कॉल की लेकिन इसको बाद में मैंने नहीं इसका नाम दिया, कोई बात नहीं की, ठीक है। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो, डर जाता था। अच्छा, ये जो 2-3 दफ़ा पहले भी वाक़यात हुए सामिया, इससे पहले भी जो 3 जो आपने बताया कि मुझे पहले भी अब्यूज़ किया गया, मारा भी गया बाकायदा तौर पर अपने एक फ्लैट पे लेके जाके अपार्टमेंट में, आपने फिर माफ़ कर दिया, उसके बाद भी कुछ सिटिंग्स रही, कुछ हैव यू बीन इन्वॉल्व्ड इन सम पार्टीज़ एंड ऑल दैट स्टफ, जहाँ पे आप लोग इकट्ठे होते रहे, बाद में भी कुछ इस तरह के मामलात भी हुए? नहीं, इस तरह नहीं होता था। होता ये था कि अगर मैं किसी और दोस्त से मिलने जाती थी या कहीं होती थी, अब क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड्स थे तो ये उनकी मिन्नतें करके वहां पे आ जाता था तो अच्छा, और ये मेरी माँ वहाँ आ का जाते पाँव थे? पकड़ लेता था।
ठीक। वहां आ जाता था। और तब तो ये बहुत मासूम बना रहता था ना, रोने लग पड़ता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ये है वो है, और इस तरह वो जो लव बॉम्बिंग नहीं होती जी, आप कर देते हो। ठीक है। अब भी जब हम पहली मुलाकात हुई थी हमारी, तो मैंने ना इसको कोई बोला था कि जी मैं तुमसे शादी करूंगी, ना इसने मुझे प्रपोज किया था। मैं रात को घर आती हूँ और सुबह 7 बजे मेरे घर के बाहर पूरे रोजेस से घर भरा हुआ होता है मेरा। तो इसने मेरे साथ ये सारी चीजें स्टार्ट की हुई थी, लव ठीक। बॉम्बिंग और वो अफेक्ट और मैनिपुलेशन और वो नार्सिसिस्ट टाइप का बिहेवियर, ठीक। पल में तोला पल में मासा। और मैं मेंटली बहुत सिक हो गई थी, मुझे समझ नहीं आता था कि ये बंदा शादी के काबिल है या नहीं है। ठीक। तो अब भी जब इसने मेरे साथ ये हरकत की, तो मुझे ये लेकर जब ये मुझे लेकर गया, तो इसके दोस्त करीम मुस्तफा बुटर ने ये बोला कि जी आप साम्या को वापस ड्रॉप कर दो, बिकॉज अभी 15 पे वो कॉल करके आई हुई है, हम यहाँ से निकल तो सकते नहीं है, क्योंकि 15 तो फौरन पहुंचेगी। और इसकी अच्छा, मामा ने इनका बता दिया प्लान क्या कि था? इसको कुछ लेकर थोड़ा सा आपको ये आइडिया हुआ कि इनका अब का प्लान क्या था? जी, इन्होंने मुझे गाड़ी में बैठते ही बोल दिया था कि अब हम तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं, मैं तुम्हें अपने घर में बेसमेंट में बंद कर दूंगा और ठीक। तुम्हें कोई नहीं ढूंढ ठीक, सकेगा। इनका ये अपना इसका घर प्लान है था। वहाँ पर इस्लामाबाद में, या ये रेंट पे रह रहे हैं? क्योंकि लाहौर। इनका ताल्लुक जिस तरह आपको लाहौर। पता है लाहौर से है, और इनका जो मेरे तक ज़राए ने खबर दी है वो शोरूम का काम करते हैं, और यहाँ पे मुख्तलिफ लोग उनके बारे में कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं, जो कि मैं मुबैना तौर पर आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मुझ पे मेरे पास अभी फुल तहकीकात नहीं आई अभी तक। लेकिन आपको इनका कोई बैकग्राउंड पता था कि ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, कुछ इस तरह के मामला जो आप डिस्क्लोज़ करना चाह रही हूँ? हाँ जी, ये गाड़ियों की सेल परचेज का काम करते थे। और जिस तरह से इनके ऊपर बाकी एफआईआर ऑलरेडी हैं कि ये लोगों के पैसे खा के भागे हुए हैं। ठीक। इनका घर लाहौर में था बेसिकली, और इस्लामाबाद में, और बाकी फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, इन सारे इलाकों से ये लोग लोगों से गाड़ियां लेते थे आगे। अभी जो 42 अरब का नैब का केस था, उसमें भी इसका नाम था। अच्छा, ये इनकी उम्र क्या है? ज़रा बताइएगा मुझे, हसन जाहिद की उम्र क्या है जो इतने बड़े ये फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं? ये बताती हैं मुझे आप थोड़ी-सी कि क्या इनकी एज होगी? या ही इज 26। 26 ईयर्स ओल्ड। तो ये कोई ड्रग्स वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ों में भी इन्वॉल्व थे, या ऐसा कुछ नहीं था? ऐसा कुछ तो मुझे अब तक नहीं पता। 6 महीने में लेकिन बाकी लोगों 6 को महीने जाके पता। आप उनके साथ, जिस तरह आपने कहा 3 महीने अब्यूज़ होते हुए हो गए, और 3 महीने आपकी इनसे बड़ी अच्छी मुलाकात और सलाम दुआ भी रही, सारे मामलात भी रहे। लेकिन आपने कभी फ़ील नहीं किया कि ये कोई ड्रग्स ले रहे हैं या कोई ऐसी नशावर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अब्यूसिव हो रहे हैं? लाइक अगर हम इसी को लिंक करें, सना यूसुफ का जो कत्ल हुआ, आपकी दोस्त हैं, उसमें भी आपकी बहुत सी वीडियोज़ चली, तो उसके बाद आपको थोड़ा-सा सिक्योर नहीं हो जाना चाहिए था इन सब चीज़ों से? जी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि 6 मंथ्स का वाक़या है, हुँ। तो सना वाले वाक़ये से पहले लाइक एवरीथिंग वाज़ फाइन। हुँ। सना के वाक़ये को अभी 3 से 4 महीने हो जी। चुके हैं। उससे पहले एवरीथिंग वाज़ फाइन बिटवीन अस, और ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत घूमते थे या बहुत मिलते थे या ये वो, तो मुझे इनके बारे में कोई आइडिया नहीं था। सिर्फ बातचीत थी हमारी, सलाम दुआ थी, क्योंकि इनका गाड़ियों का काम था और हमारी टाइमिंग्स बिल्कुल डिफरेंट थी। मेरे शूट्स और मेरा बाकी सर्कल अलग था, कभी कराची कभी कहीं, और इनका काम कभी गुजरावाला, कभी फैसलाबाद, कभी इन इलाकों में होता था। तो ठीक। इस्लामाबाद में बहुत कम मैं होती थी, सही। और बहुत कम ही ये भी इस्लामाबाद होते थे। तो जब ठीक। हम लोगों ने मिलना, तो हम लोगों ने यूजुअली मीटिंग्स करनी, नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। ये जब सना वाला वाकया हुआ, उसके बाद मैं ऑलरेडी ही, क्योंकि बहुत उस चीज से गुजर रही थी कि ये इतनी बड़ी हरकत हो गई है, हुँ। और मैं इन सारी चीजों से बिल्कुल डरी हुई थी, तो आई जस्ट वांट सम टाइम। और जैसे ही मैंने थोड़ा सा इग्नोर करना स्टार्ट किया, तो दैट गाय स्टार्ट अब्यूजिंग मी। मैं दोस्तों में जा रही हूँ, वहां आ रहा है, मेरे घर घुस रहा है, मेरे घर के बाहर खड़ा है, ये वहां से अब्यूज स्टार्ट हुआ था एक्चुअल। ठीक। और फिर मैंने इसको शादी से इनकार कर दिया था और इसकी रिंग वापस कर दी थी। ठीक है। बट जिस ये रिंग आपको 3 महीने पहले इन्होंने एंगेजमेंट प्रपोज़ल की और आपको सारा इन्होंने मामला किया कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उस टाइम तक हाँ जी, मामलात वो मैंने बिल्कुल ठीक पोस्ट थे? किया। जी, वो मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था व्हेन ही प्रपोज्ड मी, तब तक बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जैसे ही इसने अब्यूज स्टार्ट किया, मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया। अब ये 3 महीने पहले मैंने ब्रेकअप किया, और वो पिछले 3 महीने से ऐसा चल रहा है कि ये आता है, मैनिपुलेट करता है, रोता है, धोता है, बातें और करता आपको है, तरस आ मुझे जाता धमकियां है? देता है। तर्स की बात नहीं है, इसकी मामा कॉल करके कहती है कि मेरा बेटा मर गया तो तुम्हारा कसूर है, लेकिन ये अगर है, वो है। फिर मैं आप कह देती हूँ जिस तरह अच्छा। कह रही हैं कि आपको अब्यूज़ करता था, आपको मारता था और मारने तक पहुँच जाता था, तो फिर उनकी मामा अगर ये कह भी रही थी, तो आपको चाहिए था कि आप अपने बेटे को सँभालें, उसका ट्रीटमेंट करवाएँ साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर? मैंने उनको ये
बात बोली है, 1000 टाइम्स बोली है, और मैंने इस लड़के को, मैं आपको बता रही हूँ, इन 3 महीने में 28 नंबर्स मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ। इससे ज़्यादा मैं अपनी सेफ्टी के लिए और कुछ भी नहीं कर सकती थी। ठीक। मैंने अपने 2 नंबर्स बंद किए हैं, अपने नंबर्स ब्लॉक किए हैं, और मैं घर भी अपना चेंज करी थी, लेकिन क्योंकि मेरी मामा की सर्जरी थी बीच में और ये सारा प्रोसेस था, तो और मेरी मामा बहुत ज्यादा बीमार थी, तो मैं एकदम से अब इस सोसाइटी, क्योंकि ये सोसाइटी सही। बहुत सेफ सोसाइटी है जहाँ सही। पे मैं रह रही हूँ, ठीक। तो मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकती थी। ठीक। बट उसकी मम्मा अपने बेटे को नहीं कंट्रोल करती थी, बस मुझे कहती थी कि तुम इसको शादी के लिए हाँ कर दो, बाकी हम देख लेंगे। ठीक। अच्छा, अब पुलिस का क्या रोल आपने देखा? इस्लामाबाद पुलिस में आपने एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद अब इसको पकड़ लिया गया है, क्या मामला है आगे ये भी बताइएगा ज़रा? जी, वो पकड़ा गया अल्हम्दुलिल्लाह, हुँ। और बाकी इंशाल्लाह इस्लामाबाद पुलिस से मुझे पूरी उम्मीद है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। ठीक। और एसएचओ शफकत साहब, इसहाक, एसएचओ, उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। एसएसपी हैं वो, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, शोहेब ने। ठीक। उसके बाद मुझसे शहरबानों ने भी राब्ता किया, परीगुल ने भी लेडीज में से मुझसे राब्ता किया, तो ठीक। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ हमारी पुलिस से कि उन्होंने इस सारे मामले में मेरा साथ नहीं छोड़ा। ठीक हो गया। तो अब आप बाकायदा तौर पर अपने आप को सिक्योर फ़ील कर रही हैं और आप उम्मीद करती हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी करे और हमें कोई ऐसा वाक़या देखने को ना मिले जो आपको मसाइल का सामना करना पड़े या आपको कोई प्रॉब्लम हो। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको हामी नासिर रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह ठीक हाफ़िज़। है।